साडी वारी आई पतीला खड़के। इन्नल हम्दा लिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म जनाब मुहम्मद, सो जाओ, जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम मोमिनों को अपनी जानों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात, गुज़र गई काफ़ी रात, विचे रह गई मेरी बात। मैंने बात करनी थी, तफसीली मेरा ख्याल था, मगर वक्त ने साथ नहीं दिया। अब सिर्फ हिस्सा डालूँगा। पहले दुआ करूँगा अपने अजीज़ मुकर्रम चौधरी अब्दुल अजीज़ मरहूम के लिए, और ख़ुशी है कि इस मस्जिद का इफ्तिताह वो अपनी ज़िंदगी में करवा गए, चूँकि ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ हिस्सा मेरा भी शामिल था। अल्लाह परवरदिगार आलम उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आला इल्लियीन में मकाम अता फरमाए, और रब के इस घर को उनके लिए सदक़ाए जारिया बनाए। हज़रात, जमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मौजू ऐसा रातें गुजर जाएं, मगर मैं थोड़ा अगले हिस्से पे जाना चाहूँगा कि जिस नबी का जमाल इतना ऊंचा, जो सूरत में अजमल, जो सीरत में अकमल, जो हुसीनों में अहसन, जो जमीलों में अजमल, जो सारी कायनात से अफजल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस नबी से मोहब्बत और प्यार ऐन ईमान है। जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है, वो दिल ईमान से खाली है। फिर सुनिए, जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं, वो दिल ईमान से खाली है। कितनी हो इस तफसील में अब जाने का वक्त न रहा। सिर्फ दो रवायतें अर्ज करके इजाजत चाहूँगा। अजीब समा है, कमाल का मंजर है, नबी का मांगा हुआ मुरीद जिसे मुराद कहूँ, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। अद्धा ऐसा तुसी पाउना है, दुआ तो दिया करो, बख्शे जाओ। उमर फारूक, सब दी आवाज आए, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अमीरुल मोमिनीन है। 20-22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहरा रहा है। आलम इस्लाम का वाहिद जरी और कवि हुक्मरान है। आज अल्लाह के घर में आए, बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हुए, साथ जम्मे गफीर है, तवाफ शुरू करना चाहते हैं। हजरे अस्वद के सामने खड़े, सही बुखारी में, और खड़े होके कहा, ए हजरे अस्वद, इन्नी आलमु अन्नका हजर, मैं जानता ही नहीं मेरा ईमान है, तू पत्थर है। वो हजर पत्थर नु आखीदा ना, तू पत्थर है। ला तजुर्रु वला तनफा, ना नफा दे सकता है ना नुकसान कर सकता है। फिर लोग पूछते हैं, उमर जब ना नफे का मालिक ना नुकसान का मालिक,
तो दौड़ दौड़ के बोसे क्यों दे रहे हो? कहा लौला अन्नी राइतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका। अरे हजरे अस्वद बैतुल्लाह में खड़ा होकर लोगों को गवाह बनाकर कहना चाहता हूँ, अगर मैंने अपने महबूब को तुझे बोसा देते हुए देखा न होता, तुझे बोसा न देता। हुजूर की मोहब्बत का तकाजा है, आका को तुझे बोसा देते हुए देखा था, इसलिए तुझे चूमता हूँ। अगला मंजर इससे भी निराला है। अब तवाफ शुरू करने लगे, अल्लाह सबको नसीब फरमाए। अब तक तो कोरोना ही लेके बैठ गया था, शुक्र है दोबारा फिर बहारें आ रही हैं, अल्लाह अपना करम फरमाए। कहीं कहीं से सर फिर निकाल रहा है, ये अल्लाह इसको दूर ले जाए। तवाफ जब शुरू करते हैं पहला, तो पहले 3 चक्कर रमल कहते हैं उसको। रमल इस तरह होता है, दुड़की, छोटी दुड़की, मर्दों की तरह, पहलवानों की तरह। और जो चादर इहराम की ली होती है उस मौके पे, उस चादर को इस तरह कर लेना। अब जमाना बदल गया, कोट शर्ट का जमाना आया, वरना हमारे बुजुर्ग, अब वैसे जरूरत भी नहीं रही, एक मुरब्बा भी जाना होवे तो चिंग ची खड़ा होता है। लेकिन जब हमारे बुजुर्ग चलते थे, सफर करना होता, जो ऊपर कपड़ा खेस भगुल लिया होता, उसको जरा इकट्ठा करके इस तरह कर लेते। ये फितरत है, ताकि सफर करने में आसानी रहे। ऐन उस फितरत के मुताबिक इस्तेबा कहते हैं इसको, दाया कंधा नंगा कर लेना, चादर नीचे से ऊपर कर लेना, ताकि चलने में आसानी हो। रमल करना है। उमर तेरे क्या कहने, रुक के कहा, लोगो मुझे याद है सब जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। यहाँ हतीम में मक्के के बड़े बड़े चौधरी, सरकोब सरदारान कुरैश बैठे हुए थे, जब हम अपने आका मौला सलावतुल्लाह अलैह के साथ यहाँ आए थे और तवाफ शुरू करने लगे थे। इन मक्के के जगादरियों ने कहा था, मुसलमानों की बस होगी, चूंकि हिजरत कर ली थी ना, मदीना तैयबा का पानी रास नहीं आ रहा था। सैयदना बिलाल को बुखार था, सैयदना सिद्दीक अकबर को बुखार था रजी अल्लाह अन्हुमा। तो इन्होंने प्रोपोगंडा किया, इनकी बस हो गई, गोडे पिड़न लग पे गए, ये प्रोपेगंडा था। जब ये आवाज कायनात के इमाम सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम के कानों पे पड़ी, आपने फरमाया, रुको, पहले तो हिराम की चादर को फितरी तौर पर करो, चलने में आसानी हो, इस्तेबा करो, दाया कंधा नंगा कर लो, चादर नीचे से ऊपर कर लो। समझ आ गई? दूसरा, अब 3 चक्कर इनके सामने, वो देख रहे हैं मुशरिक बैठे हुए, मक्के के बड़े बड़े सरदार। फरमाया, इस तरह चलो पहलवानों की चाल, ताकि इनको पता चले मुसलमानों में ताकत और जान मौजूद है। बल्कि उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की लबे मिली हुई थी, वट दे के चले, पता चले उनको जान है मुसलमानों में। आज फरमाते हैं, लोगों मुशरिक यहाँ मौजूद थे, प्रोपेगंडा कर रहे थे जब हमने रमल किया। आज मुशरिक ने यहाँ तो क्या बैठना है, हुदूदे हरम में भी पाँव नहीं रख सकते। कई कई मील दूर जद्दे से जाएं, आगे बोर्ड लगा होता है, ममनू अद्दुखूल लिगैर मुस्लिमीन, यहाँ से गैर मुस्लिमों का दाखिला बंद, हरम शुरू हो रहा है। कहा बैतुल्लाह में तो क्या ना, हुदूदे हरम में भी आज मुशरिक पाँव नहीं रख सकता। मगर लोगों, उम्र आज भी रमल करेगा, उम्र आज भी इस्तेबा करेगा, उम्र आज भी दाया कंधा नंगा करेगा,
उमर आज भी चादर नीचे से ऊपर करेगा, उमर आज भी 3 चक्कर उसी तरह लगाएगा, इसलिए कि महबूब को ऐसा करते हुए देखा था। वो समझ आई बात की? महबूब को ऐसा करते हुए देखा था। दूसरी बात जो मैं पैगाम के तौर पे कहना चाहता हूं वो भी सुन लीजिए खूब। हुब्बे रसूल नारे का नाम नहीं, हुब्बे रसूल दावे का नाम नहीं, हुब्बे रसूल चंद अशआर उस पे पढ़ लेने का नाम नहीं, हुब्बे रसूल दिल की कैफियत का नाम है, कट जाना गवारा है, हुजूर की मोहब्बत से पीछे हटना गवारा नहीं है। इसमें भी सही बुखारी की वो हदीस जल्दी से सुना देता हूँ। आपने खत लिखे बड़ी बड़ी बादशाहों के नाम, जिनमें सुपर पावर के बादशाह थे, उनमें सल्तनत रूमा वाली शाम शाह हिरकल के नाम भी खत था। खत लंबा चौड़ा नहीं था, खत में सिर्फ ये लिखा था अस्लिम तस्लम। ए हिरकल सुपर पावर के बादशाह, आज का नाम लूं तो जो बाइडन, अगर बचना है तो मेरी गुलामी में आ जा। अस्लिम तस्लम, सलामती चाहता है तो कलमा पढ़ ले, सलामती चाहता है तो मेरे पीछे चला। था ये बड़ा पढ़ा लिखा बंदा शाह हिरकल। खत पढ़कर सन्नाटे में आया, पांव तले से जमीन निकल गई। मक्के का एक बंदा, बज़ाहिर वो उस जमाने में हल्का गैर मुहज्जब समझते थे, कहा मक्के का बंदा मुझे कहता है बचना तो मेरे पीछे लग जा। इसने ऐलान कर दिया कि अरब से बिलअमूम और मक्का मुअज़्ज़मा से बिलखुसूस कोई बंदा आए तो मेरी मुलाकात करो। 3-4 दिन बाद ही किसी ने बताया जनाब एक वफद आया ताजरों का, और उनका जो सरबराह है, अमीर है, रईस है, वो बड़ा असली और नस्ली बंदा है, रीजनेबल आदमी है, खानदानी बंदा है, अपने कुनबे का सरदार है। नाम इसका सरदार अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हो, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। कहा इन्हें बुलाया जाए दरबार में। ये सारे ताजर सरदार अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हो की क़यादत में आए। शाह हिरकल ने कुछ सवाल किए थे, वक्त की तंगी रोक रही है, उनमें 2 इशारे कर देता हूं। पहला सवाल ये पूछा, बल्कि तमहीद बांधी शाह हिरकल ने, सरदार अबू सुफियान मुझे पता चला तू खानदानी बंदा है। मैंने तर्जमा किया असली है, नस्ली बंदा है। याद रख, खानदानी बंदा झूठ नहीं बोला करता। किसने कहा? शाह हिरकल ने। हमें भी याद रखना चाहिए, खानदानी बंदा झूठ नहीं बोला करता। सरदार अबू सुफियान कहते हैं मेरे हाथ पैर ऊंज बांध ले। फिर उसने पहला सवाल किया कि ये शख्स जिसका नाम है मुहम्मद, अल्लाह जगाए तो कौम जाग दिया, मेरे जगाया कदों जाग दिया। जनाबे मुहम्मद, गोडे नहीं फड़ने, इजी बैठो, चपड़ी मार के बैठो, कोई अर्ज नहीं, मगर गोडे नहीं फड़ने। जज़ाकल्लाह खैर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? हु इज ही? इसका बायोडाटा क्या है? कौन है ये? सवाल ये था इसका खानदान कैसा है, हसब नसब कैसा है? आई समझ? हसब नसब कैसा है? सुनना जरा जवाब। हजरत अबू सुफियान मुसलमान भी नहीं, अभी दुश्मनी भी है। कहने लगा शाह हिरकल क्या पूछते हो? फीना जू नसब, हमारे अंदर सबसे ऊंचे खानदान का ये फर्द है जिसका नाम है मुहम्मद। थोड़ा आहिस्ता, जुनाबे मुहम्मद, थोड़ा और आहिस्ता, जुनाबे मुहम्मद। अपोजिशन का ज़हन है ना, आहिस्ता कहांगे तो शायद उच्ची हो। हजरात, दूसरा सवाल वो करता है, बाकी सवाल छोड़ता हूं। कहने लगा सरदार अबू सुफियान, सही बुखारी की रिवायत है, हल यरतद्दु अहदुन सख्ततन लिदीनिही,
इस नबी के साथ मिलने वाले, जमात में आ जाने वाले, कलमा पढ़ लेने वाले, इसकी मोहब्बत का दीप जला लेने वाले, तौहीद का शमा जला लेने वाले, कोई ऐसे बंदे, ऐसी मिसालें तेरे पास हैं? कोई नाराज हो गया हो, पार्टी छोड़ गया हो, जमात से चला गया हो, यार तद्दो का माना मुर्तादी है, जमात छोड़ के चला गया हो। सरदार अबू सुफियान के जवाब सुनना, कहने लगा शाह हिरकल क्या पूछते हो, क्या पूछते हो? मुर्ताद हो गया, जमात छोड़ गया, नबी को छोड़ गया, तू हैरान रह जाएगा। हमने बड़ी मारे मारी, यहां तक हमने पानी उबाला, इतना उबाला, आग बनाया, और इस नबी के साथी हैं भी ज्यादा गरीब, गुलाम, खानदानी लोग, अब कुछ आए हैं, ज्यादा गुलाम टाइप है। हमने इसके गुलाम को पकड़ा और गर्म पानी ऊपर से उंडेल दिया। शाह हिरकल वजूद की चमड़ी उधड़ गई, मगर सीने से ईमान नहीं निकल सका। शाह हिरकल तू हैरान रह जाएगा। हमने कोयले जमा किए, इस नबी के गुलाम को चित लिटा, कांड भार चित, पांव की तरफ भी बंदा खड़ा कर दिया, हाथों की तरफ भी बंदा खड़ा कर दिया, सीने पे भारी पत्थर रखा, हिलने ना पाए। शाह हिरकल तू हैरान रह जाएगा, इसको हमने हिलने नहीं दिया, वजूद से चर्बी निकल निकल कर आग के कोयले तो बुझ गए, इसके सीने से ईमान की शमा नहीं बुझ सकी। अब शाह हिरकल बोले, कहने लगा सरदार अगर ये सच है, मुझे यकीन है ये सच है, तू बंदा खरा है, तो कज़ालिकल ईमान, ईमान यही है जब किसी दिल में ये आ जाए, फिर ये कट सकता है, टुकड़े हो सकता है, जल सकता है, मगर इसके सीने से तौहीद और हुजूर की मोहब्बत की शमा बुझ नहीं सकती। हजरात, जो सबक देना चाहता था उस हदीस की तरफ आऊं और शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। पहले ये बात ज़हन में रखें, अकायद में ये हमारे बात शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। फलिल्लाहिल हम्द, अहले सुन्नत में मुमताज तबका अहलुल हदीस हैं। खूब समझिएगा, हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारी दावत, मैं उलमाए अहले हदीस का कफ्श बरदार हूं, मैं गुलिस्तान रिसालत का अदना चौकीदार हूं। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, हम बड़ों का अदब करना जानते हैं, करते हैं, औलियाए कराम का एहतराम करते हैं, आइम्माए फुकाहा को अला वजहिल बसीरत ये समझते हैं कि वो मुहसिनीन उम्मत हैं। फिर मेरा फिक्रा सुनो, अला वजहिल बसीरत समझते हैं कि ये चार इमाम उम्मत के मुहसिन हैं, मुहसिनीन उम्मत है। मगर हमारी एक मजबूरी है, वक्त नहीं है। दोबारा जब प्रोग्राम करेंगे थोड़ा टाइम पे शुरू करवाएंगे और फिर हम तकरीर भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक बात कह जाऊं, जमाल मुस्तफ़ा पे आपने मेरे रुफ़ाका की गुफ्तगू सुनी, खुसूसन कारी इलियास साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कौनैन का रब गवाह, जितनी हुजूर की अजमत, मनकबत, रफ़अत, शान और है, सारी की सारी उन पे भारी एक लफ्ज आपका शान के एतबार से, वो है रसूलुल्लाह। ये मनसब, ये मकाम, ये शान इतना ऊंचा है, कौनैन का रब गवाह, सारी अजमतें से नीची हैं। रसूलुल्लाह होना वो एजाज है कि जिब्राइल आ रहा है, रब के प्यारे फरमान ला रहा है, नबी रब की मर्जी से बात करते जा रहे हैं। हजरात आइए,
सहाबी रसूल हैं अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस, अमर बिन आस का बेटा सहाबी अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो है। इनकी तबा थी, आदत थी, मोहब्बत थी हुजूर से। जब आका कोई बात फरमाते ये लिख लेता था हुजूर की हदीस को, हुजूर की हदीस से लिख लेता था। एक दिन साथियों ने कहा, अब्दुल्ला आप इंसान भी हैं, बशर भी हैं, बंदे भी हैं, कभी गुस्से में कभी खुशी में हर बात लिखा ना कर। कहते हैं मैंने आज ना लिखा। इत्तेफाक आका की निगाह मुबारक मुझ पे पड़ी कि आज मेरा परवाना मेरी बातें नहीं लिख रहा। मैं खुद ही पेश हो गया। मैंने कहा महबूब रब गवाह, मेरी बात जरा तवज्जो से सुनना, रब गवाह मैं इस जज्बे से आपकी हदीसें लिखता हूं ताकि याद करूं, उन पे अमल करूं और आगे फैलाऊं। 3 बातें मैंने बताई हैं, याद करूं, अमल करूं और आगे पहुंचाऊं। लोगों ने कहा हर बात लिखा न कर। सुनिए जवाब रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लफ्ज मैंने कहा है सुनिए लफ्ज। आपने फरमाया उक्तुब या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मेरी बात का हर लफ्ज और हर हर्फ लिखा कर। फवल्लज़ी नफ्सी बेयदिही, उस किबरिया की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक। दस्ते मुबारक शहादत की उंगली लबों की तरफ करके फरमाया, ए अब्दुल्ला उस किबरिया की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यहां से जो निकलता है वो हक होता है। तवज्जो है, यहां से जो निकलता है वो। हजरात आपके बाद कायनात में बड़े से बड़ा मुजतहिद फकी और इमाम कोई हस्ती ऐसी नहीं जिसकी जुबान से निकलने वाली हर बात हक हो। ये शान सिर्फ रसूलुल्लाह का है, आपकी हर बात हक है। हजरात ये है वो मैसेज। यहां ये भी समझ लें, इमामों में उम्र में सबसे बड़े सैयदना इमाम अबू हनीफा और रहमतुल्लाह अलैह अकीदा है। सैयदना इमाम अबू हनीफा, या अल्लाह मेरी कौम जगा दे। सैयदना इमाम अबू हनीफा, बोलो बोलो बोलो, खोलो थोड़े थोड़े। सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, बड़े इमाम, उम्र में सबसे पहले अपने शागिर्द हजरत इमाम अबू यूसुफ को फरमाते हैं, नाम असल था याकूब, उसी निस्बत से यूसुफ थे। कहा वही हक या याकूब ला तक्तुब कुल्लमा तस्माउ मिन्नी। अबू यूसुफ अल्लाह से डर, मेरा हर फतवा लिखा न कर, मेरा हर फतवा लिखा न कर। रसूलुल्लाह फरमाते उक्तुब या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मेरी हर बात लिखा कर। इमाम फरमाते ला तक्तुब कुल्लमा तस्माउ मिन्नी, मेरी हर बात लिखा न कर। इन्नी अरा रायल यौम व अतरुकुहु बादल यौम, आज फतवा देता हूँ, कल हदीस मिल जाती है छोड़ देता हूँ, कल फतवा देता हूँ, परसों हदीस मिल जाती है छोड़ देता हूँ। ये शान आपकी है हजरात, ये है वो मनहज, ये है वो नस्बुल ऐन, ये है वो पैगाम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सबका एहतराम करने के साथ साथ प्रोपेगंडे की दुनिया से निकलिए। कायनात का रब गवाह, अहले सुन्नत अहले हदीस वो है जिसका सीना और दिल हुजूर की मोहब्बत से भरा हुआ हो और उस मोहब्बत में डूबी हुई हुजूर की इताअत उसके नसीब में हो। मिसालें देने का वक्त बीत गया, वैसे चेक करना हो तो जाओ किसी मस्जिद अहले हदीस में जुमे वाले दिन फजर की नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको वहां सूरह सजदा की तिलावत करता हुआ इमाम मिलेगा। क्यों? बुखारी में है
हुजूर ने जिंदगी भर जुमे वाले दिन फजर की नमाज में सूरह सजदा की तिलावत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, हुब्बे रसूल का तकाजा है। अब जाएं, चक्कर लगाएं, चेक करें हमारी मसाजिद में, इल्ला माशाअल्लाह को मेरे जैसा नथु ना हो तो हर जगह पे अल्लाह के फजल और करम से सूरह सजदा की तिलावत होती है। आखिरी मेरी गुजारिश, कभी ये रूह परवर मंजर भी देखना। सवाल भी आया था, इसलिए मैंने यहाँ ये बात करना जरूरी समझी। मगरिब की अजान हो गई है, मस्जिद अहले हदीस है, कुछ बंदे नफल पढ़ रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ नफल पढ़ रहे हैं, कुछ तिलावत कर रहे हैं, कुछ नफल पढ़ रहे हैं, कुछ जिक्र कर रहे हैं। अब सवाल है, आप कहते हो कि हम हद्दुल इम्कान हद्दुल मकदूर सुन्नत मुस्तफ़ा और हदीस मुस्तफ़ा पे चलते हैं। कुछ सुन्नतें पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, कुछ बैठे हैं। इस हदीस पे किसने अमल किया? मैं तालिब इल्म की हैसियत से जुर्रत और बहादुरी से कहना चाहता हूँ, दोनों ने हदीस पे अमल किया। कहोगे कि मैं सही है? जिन्होंने नफल पढ़े, आका ने फरमाया 2 रकत नमाज से पहले का सवाब इतना है, उन्होंने हुजूर के आर्डर को माना, नफल पढ़े। जिन्होंने नहीं पढ़े, आपने फरमाया था लिमन शाअ मिनकुम, जिदा जी करे पढ़े, जिदा जी करे ना पढ़े। जिसने पढ़ा उसने भी हदीस पे अमल किया, जिसने नहीं पढ़ा उसने भी हदीस पे अमल किया। फितनों का ज़माना है, फिरकों से निकलो। आइए अपना जोड़ और अपना ताल्लुक साहिब जमाल पैगंबर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम से जोड़ लीजिए। मैं एक बार फिर अपने अजीज़ मुकर्रम हाफिज़ अब्दुल मजीद नदीम साहब, इनके रुफ़ाका और अजीज़ मुकर्रम हमारे बरतानिया से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान, इसलिए कि रहना जो थे ता मेहमान क्या है तो इतों दे ने, डॉक्टर शब्बीर उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह और यहाँ की मस्जिद की सारी इंतज़ामिया और टीम किल्यांवाला की, किल्यांवाला, मैं उनको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। आपकी कोशिश पे आपको सलाम पेश करता हूँ। उनसे ज़्यादा आप तशरीफ़ लाने वाले लोगों को सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। शदीद गर्मी के मौसम में हाफजी ने वादे के मुताबिक पखे भी ना लाए, अल्लाह ने करम किया तामें गड्डी रेड़ गई, शुक्र है तामें। मगर मैं आपको इसलिए सलाम करता हूँ कि आपने गर्मी नहीं देखी, हरारत ईमानी को देखा है। आपने गर्मी नहीं देखी, हुब्बे रसूल को देखा है। आपने गर्मी नहीं देखी, तौहीद की नेमत को देखा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी हाजिरी, आपकी तशरीफ़ आवरी अल्लाह कबूल फरमाए। 29 तारीख को हमीदाबाद मामू कांजन में हमारे मौलाना रिजवान साहब हमीदाबाद में है, वहाँ भी एक प्रोग्राम है। 29 तारीख को इशा के बाद, वैसे मगरिब तो बात करो, गर्मियाँ बड़ी गर्मी बड़ी है, छेती शुरू कराया करो। उसमें मौलाना अहमद हसन साजिद साहब और कारी इनामुल्लाह उस्मानी साहब वो तशरीफ़ लाएंगे। अहबाब ज़ौक़ उसमें भी शामिल हो। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति।